जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सेशन के आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को पाचन ग्रंथियां का लास्ट चैप्टर बताने जा रहे हैं, यानी कि लास्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को हम स्केलेटन सिस्टम बताएंगे। कमेंट सेक्शन में हमें कई लोगों ने कमेंट करके बताया सर स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को बता दीजिए। आइए देख ले रहे हैं हमारे यकृत का क्या कार्य है, हमारे आपके भोजन में पचाने में क्या क्या सहायता देता है और क्या क्या ये हमारे शरीर में कार्य करता है। वैसे यकृत का भी बहुत सारा कार्य है दोस्तों, लेकिन पाचन में हमें देखना तो पाचन में देख लेते हैं। उसके बाद जब जैसा जो चीज आएगा उसको बारे में हम आपको यकृत के बारे में बताते रहेंगे। और एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है शरीर की वह सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तो हमारी आपका क्या हो जाता है, यकृत हो जाता है। दोस्तों ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अब आइए देखते हैं, सीखते हैं और इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता हमारा आपका लीवर यानी यकृत जो है, अमोनिया जैसे अवशिष्ट पदार्थ यानी विषैले पदार्थ को ये क्या करता है, यूरिया में चेंज करता है। हमारी आपकी जो किडनी होती है जो जिसका आकार सेम के बीच के आकार का होता है, और इसे नेफ्रोलॉजी में जब हम आप पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे दोस्तों। ये नेफ्रोलॉजी में आपको हम बताएंगे ये क्या करता है, यूरिया जैसे चीज को क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। अमोनिया हमारे आपके शरीर में रहता है, यूरिया में हमारे आपका जो है ये यकृत चेंज कर देता है। उसके बाद यूरिया बन जाता है, यूरिया को फिल्टर करके हमारे शरीर में जितने भी अमोनिया नाम का तत्व है उसको फिल्टर करके यूरिया में फिर हमारा चेंज हो जाता है। फिर यूरिया को प्यूरिफिकेशन करके हमारा ये यकृत जो ये क्या नाम है, जो हमारी आपकी किडनी जिसे हम आप भाषा में कहते हैं किडनी, वो चेंज करती है। जिसका भार होता है कभी कभी पूछ लेता है 150 ग्राम के लमसम इसका भार होता है एक किडनी का। और ये क्या करती है, चेंज करके हमारे आपके जो है अवशिष्ट पदार्थों को निकाल कर क्या करती है, मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर हम लोग निकाल देते हैं। मूत्र मार्ग में कभी पूछ लेता मूत्र का कितना स्टोरेज होता है, आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं 400 से 500 ग्राम के आसपास स्टोरेज कर सकते हैं। हम अपने पेशाब को यानी कि लंबे समय तक हमें नहीं रोकना चाहिए, उससे क्या प्रॉब्लम होगा, ये यूरिया जो है अमोनिया जो यूरिया में चेंज है तो फिर रिएक्शन करने लगता है, फिर अमोनिया में चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि यकृत ने कह दिया था हमारा आपका कि भैया हम तो चेंज कर दिए, तो हमारी आपकी किडनी भी कहती है हम भी चेंज कर दिए। बाकी है तो उसके इन लोगों को नहीं पता होता हमारा आपका जो है यूरिन जो होता है वो आपके हमारे आपके मूत्राशय में स्टोर होता है। इसके बाद इसको हम त्यागते हैं। कभी कभी देखते होंगे दीवारों पे कहीं लिखता है पेशाब करना मना, वहां पे देखिए व्यक्ति काफी लोग ज्यादातर यूरिया को चेंज कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं तो अमोनिया में बदल जाते हैं, एक अलग प्रकार की बदबू आती है। और कहीं कहीं देखते हो गांव देहात में लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं एक ही प्लेस स्थान पर आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो पेशाब करेंगे, वहाँ का जो खरपतवार का रंग पीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही विषैला पदार्थ होता है हमारे आपके अमोनिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। हमारे आपका यकृत का क्या क्या कार्य है, यकृत का जो है विखंडन होने पर यानी नष्ट होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारे पेट का हीरा क्या कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। यदि हमारा यकृत फिट तो पूरा पाचन डाइजेस्टिव ही फिट रहेगा, यदि हमारा यकृत गड़बड़ तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही चौपट हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं कोलेस्ट्रॉल को और उसके बाद हम आप देख लेंगे कुफरसेल कोशिका के बारे में। सबसे अधिक मात्रा में लीवर में रहता है हमारा ये कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद क्या करता है लीवर के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाने पर के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी। अगर लीवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती कैसे है, ज़्यादा अल्कोहल पीने से हमारी आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या जहरीली वस्तु या जहरीले पदार्थ को खा लेने से हमारे आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे आपके शरीर में रहना जरूरी है दोस्तों। जब हमारे शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल रहेगा हमारा आपका लीवर उतना बढ़िया वर्क करेगा, उतना अच्छा कार्य करेगा। आइए कुफरसेल कोशिका के बारे में जानते हैं, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। व्यक्ति को कभी किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है या गला घोट कर मारा गया है या फांसी देकर मारा गया उनके बारे में भी बताएंगे, या जल में डुबा के मारा गया है या फिर व्यक्ति को जला के मारा गया है तो हम आप कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे आपके फॉरेंसिक लैब यानी पोस्टमार्टम जब जाती है ये डेड बॉडी तो वहाँ पे कैसे बताया जाता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। कुफरसेल कोशिका यह यकृत में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, कोशिका पाई जाती है। हमारे आपके यकृत में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसे कुफरसेल कहा जाता है, इसे कुफरसेल कहा जाता है।
कुफरसेल कोशिका जहर, कुफरसेल कोशिका, यहाँ पे गौर करिएगा, कुफरसेल कोशिका जहर, बैक्टीरिया और वायरस को मारने का कार्य करती है। हमारा लीवर का स्ट्रक्चर है, आप लोग बना लीजिएगा, जगह ना रहने की वजह से थोड़ा छोटा सा बनाए हैं। आप लोगों के बारे में भी इनको हम बता देंगे, चर्चा करा देंगे। अब आइए देखते हैं कुफरसेल कोशिका, हमारी आपकी कुफरसेल कोशिका क्या करती है। जहर जैसे चीज को मारने अगर कुछ परसेंट हम आपका, अगर जैसे मान लीजिए 5 से 6% जहर भी खा लेते हैं तो हमारी आपकी कुफरसेल कोशिका उनको नष्ट कर सकती है, और बैक्टीरिया को भी नष्ट करती है, वायरस को भी नष्ट करती है कुफरसेल कोशिका। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर ज़्यादा मात्रा में हम आप एल्कोहल करते हैं तो सिरोसिस नामक बीमारी हो जाएगी, यानी कि हमारा कुफरसेल कोशिका मर जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु होने का चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों यदि कुफरसेल मर गया तो व्यक्ति को बचाना असंभव है। और हमारा आपका ये लीवर एक ऐसा चीज़ है कि यदि इसकी कोशिका मतलब 90% क्षतिग्रस्त हो जाए तो अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो अपने आप को स्वतः ठीक कर सकता है, स्वतः अपने आप को मतलब रिकवर कर सकता है, इससे बहुत जल्दी रिकवर कर, क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है। हम आपको बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा ये जो एक लीवर बना हुआ है, इस लीवर में आप किसी तरह से कट गया या छुरी मार दीजिए या चाकू मार देंगे तो क्या करेगा, ऊपर से मारेंगे तो क्या करेगा, ये ऊपर आप ट्रीटमेंट कर लिए, अंदर एक खुद स्वतः को ट्रीटमेंट करके कोशिका विभाजन करके ठीक कर लेता है। दोस्तों ये हमारा लीवर जो है बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और ये आप लोगों को बता दें, यदि किसी व्यक्ति को जहर देके मारा गया है तो किस चीज़ से पता लगाएंगे, यही हमारा क्या होता है, कुफरसेल कोशिका मर जाती है। व्यक्ति को पता लगा लिया जाए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाएगी, और कुफरसेल कोशिका मरेगी तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ऑटोमेटिक घट जाएगी, क्यों, एक दूसरे से संबंधित है और हमारे आपके लीवर में ही रहते हैं। तो वहाँ पे फॉरेंसिक लैब यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले ये कहते हैं कि व्यक्ति को क्या देकर जहर देकर मारा गया है, क्यों? क्योंकि इसके लीवर में अधिक मात्रा में जहर पाया गया है जिससे कुफरसेल कोशिका मर गई है, यही बता दिया जाता है उससे। या तो फिर व्यक्ति जहर खाया तभी यही पता चल जाता है, या जहरीली शराब पिया रहेगा तो भी हमारी आपकी कुफरसेल कोशिका पर डे मर जाती है, क्योंकि हमारे आपके अल्कोहल में क्या पाया जाता है, लिखा रहता है मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम आप लोग पीते हैं, सेवन करते हैं, या उसके सेवन करने से क्या होता है, कुफरसेल कोशिका धीरे धीरे मरने लगती है व्यक्ति की। एक दिन अवस्था ऐसी आती है कि सारी कुफरसेल कोशिकाएं मर जाती है, व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब कब व्यक्ति की डेथ हो गई है। और यहाँ पे हम 2-4 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, उसके बाद फिर ये टॉपिक पर हम आते हैं। हमारे आपके व्यक्ति को यदि कभी जल में डुबा के मारा गया है या जल में डूब के मारा है तो उसके फेफड़े में क्या होता है, बैक्टीरिया जो सूक्ष्म कण होते हैं जल में जो पाए जाते हैं उसके श्वसन के थ्रू या उसके गले के थ्रू उसके फेफड़े में चले जाते हैं। उससे ये हमारे आपके फॉरेंसिक लैब यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले लोग चेक करते हैं, यहाँ पर जो पाया जाएगा वो जो बैक्टीरिया होते हैं जिंदा होते हैं और जल में होते हैं, उससे पता लगा जाता है व्यक्ति के अंदर पानी गया है, उसके बाद पानी पीने के कारण सांस रुकी है और व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ठीक है, यदि व्यक्ति को पहले गला घोट के मार के उसके बाद जल में डुबा दिया जाए तो वहाँ पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके मुख में जब जल जाएगा नहीं, हमारा आपका क्या बॉडी है, जब हमारे आपकी बॉडी में ये श्वसन क्रिया रुक जाएगी तो हमारे आपके बॉडी में यानी कोई भी अनावश्यक तत्व तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी आपकी बॉडी डिकम्पोज होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया ना, जब हमारे आपका क्या होता है प्रोटीन का दहन होता है तो वो सड़ने लगता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारी आपकी बॉडी जो है मर जाती है या खत्म हो जाती है तो ये क्या करते हैं, हमारी आपकी बॉडी को खाने लगते हैं, जिसके कारण हमारी आपकी बॉडी तेजी से फूलने लगती है, इसमें विस्फोट भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे बड़े बड़े समुद्रों में हमारी आपकी व्हेल मर जाती है तो वहाँ पे मनुष्य को जाना मना कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है उसके बॉडी को यानी प्रोटीन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसकी जो वजन यानी वेट बढ़ने लगता है और एक दिन समय ऐसा आता है उसके अंदर से विस्फोट हो जाता है तो कई व्यक्ति को घायल होने की चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे हमारे बॉडी में होता है, व्यक्ति का पता लगाया जाता है कि अगर डुबा के मारा गया है तो उसके फेफड़े में पानी नहीं जाएगा, और गला घोट के मार के उसके बाद डुबाया गया है तो उसके गले पे क्या होगा, यू आकार का शेप बनेगा। अगर किसी व्यक्ति को डुबा कर फिर जल में फेंका गया है तो उससे पता लगाया जाएगा कि जब उसके श्वसन में देखा जाएगा फेफड़े में कुछ नहीं मिल रहा पानी वानी तो देखा जाएगा क्या गला डुबा के मारा गया है, वहाँ पे देखिए अगर यू आकार का शेप मिला तो यानी कि गला दबा कर मारा है। यदि कोई व्यक्ति फांसी पे लटक के मरता है या फांसी पे लटका दिया जाता है तो उसके गले पर भी आकार का शेप बनता है उसके गले, और हमारी आपकी हायोड नामक हड्डी टूट जाती है। हम बताएंगे जब वो पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद हायोड नामक हड्डी बताएंगे, रिस्ट में क्यों हमारे आपका प्लास्टर नहीं होता उसके भी बारे में बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल व्यक्ति के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे रहे हैं। वी आकार का शेप मिलेगा उस व्यक्ति के क्या हो जाएंगे, हमारे आपके जो प्राइवेट पार्ट से क्या हो जाएगा, व्यक्ति को या मल त्याग देगा
और अनैच्छिक क्रिया हो जाएंगी, जैसे पेशाब हो जाएगा और मल निकल जाएगा। उससे कि क्या पता चलेगा, व्यक्ति ने एक बैग हमारी आपकी बॉडी जो है क्या हुई, बॉडी से श्वसन की क्रिया रुकती है तो अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी पता लगाने का एक कारण है। और किसी व्यक्ति को अगर जला के मारा गया है तब हम आपको ऐसे पता करते हैं, हमारे यहाँ पे फोरेंसिक लैब वाले यह देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को जला के मारा गया है उसके तलवा जो होता है, तलवा नीचे का जो पाँव होता है वो जलकर खाक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वतः अपने आप पे अगर आत्मदाह करता है या फिर किसी चीज़ से अपने आप को प्राण को त्यागने का प्रयास करता है, उसके बाद जलाकर बॉडी को नष्ट करता है, तो वो क्या होता है, अपने बचाव के लिए भागता रहता है, जिसके कारण क्या उसका तलवा बच जाता है। उससे पता लगता है व्यक्ति स्वयं ही सुसाइड करने का प्रयास किया था, इस कारण इसका तलवा नहीं जला। ये दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। आइए हम देख लेते हैं, हमारे आपका जो है माताएं होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनके कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बच्चा पेट में बच्चा नहीं होता, यूट्रस में होता है। जब हम आपको क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। वहाँ पे हम आपको त्रिपैतृक माता, सैरोगेट मदर या फिर कोख ली गई संतान, इन सब के बारे में भी बताएंगे। ट्रांसजेंडर और क्या नाम है इनके सब के बारे में, डॉली नामक भेड़ कैसे आई थी, गरिमा नामक भेड़ कैसे आई थी, वहाँ पे हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। जब तक हमारा आपका जो है नन्हा मुन्ना जो भी आने वाला सदस्य होता है, जब तक वो माँ के यूट्रस में रहता है उसे हम बच्चा कह ही नहीं सकते। क्वेश्चन भी पूछता है आजकल, आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि जब तक माँ के पेट में रहे, चाहे वो 9 महीने का ही पूरा ना हो जाए, जब तक वो क्या संसार में उसका क्या नाम आगमन ना हो जाए, तब तक उसे हम भ्रूण ही कहेंगे, बच्चा नहीं कहेंगे, भ्रूण। अब पूछता है भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। हम जब आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हमारे आपका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण जो होता है, जब तक वो माँ के यूट्रस में रहता है तब तक उसका जो है ब्लड का निर्माण हमारे आपके लीवर में होता है। यदि आपको लीवर ऑप्शन ना दिया रहता है, तब क्या करें, लीवर के मीसोडर्म में होता है। लीवर के यहाँ पे मीसोडर्म पे हमने इसलिए नोट करके हाईलाइट करके लिख दिया। देखो भ्रूण में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का क्या होता है, निर्माण जो होता है लीवर में होता है। और अगर लीवर में ना मिले तो लीवर के मीसोडर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख ले रहे हैं, छोटी आंत का रस देख ले रहे हैं। छोटी आंत का रस यह भी एक पूर्ण रस होता है। यह अंतिम रूप से क्या करता है, समस्त भोजन को पचाने में सहायता होता है। यह अगर कहने का मतलब है ये एक ऐसा रस है, अंतिम रूप से सारे के सारे भोजन का। हमने आपको डिस्कशन में एक क्वेश्चन दिया था कि शरीर का वह पार्ट बताइए जो पाचन क्रिया में कहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है यानी पाचन हो जाता है, तो हमारा आपका छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत का रस और इलियम वाला भाग हमारे आपके छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें इंगुली नुमा संरचना होती है। वहीं से हमारा आपका न्यूट्रस निकल के कहाँ चला जाता है, आरबीसी में चला जाता है। दोस्तों ये हमारे क्या है, छोटी आंत के पाचन के सहायक होते हैं और इसका श्रावण इलियम के द्वारा किया जाता है। मतलब ये कहता है श्रावण, मतलब इसको क्या करता है, ये अपने छोटी आंत का रस जो होता है क्या श्रावण करके उसमें से न्यूट्रस निकाल के हमारे आपके ब्लड की कोशिकाओं में दे देता है। उसके बाद हमारी आपको शरीर की ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, हमारी आपकी शरीर कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है, हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, कहता है कैलोरीफिक मान ज्ञान कीजिए। कैलोरीफिक मान क्या होता है आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से ये बातों को ध्यान रखें। कैलोरीफिक मान क्या होता है इसके बारे में पहले 2 लाइन जान लें, उसके बाद बताते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम जलने पर उससे उत्पन्न ऊर्जा को कैलोरीफिक मान कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ का 1 ग्राम जल रहा है उससे उत्पन्न ऊर्जा को कैलोरीफिक मान कहा जाता है। यदि कोई भी पदार्थ हम खा रहे हैं उसका जो दहन हो रहा है या उसका घटन हो रहा है तो वहाँ पे हमसे जो उत्पन्न होता है उससे हमें आपको ऊर्जा मिलती है, वो 1 ग्राम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कैलोरीफिक मान कहते हैं। कैलोरीफिक मान कहते हैं, आप लोग ध्यान से दीजिए। जैसे हम यहाँ पे कुछ वसा लिख दिए हैं और प्रोटीन लिख दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट लिख दिए हैं। 1 ग्राम अगर हमारा आपका वसा जलता है तो वहाँ पे हमें आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे देख लीजिए 9.1 कैलोरी पर जीएम मतलब ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम वसा का अगर दहन होता है, अगर 1 ग्राम हम वसा को ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर हमें 9.1 कैलोरी ऊर्जा पर ग्राम मिलता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले प्रोटीन का दहन होगा तब, प्रोटीन का दहन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम अगर प्रोटीन का दहन होता है तो 5.6
कैलोरी ऊर्जा प्रति जीएम मतलब ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रोटीन का अगर सेवन कर रहे हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में उसको क्या होगा, जब उसका श्रावण होगा या अवशोषण होगा या उससे ऊर्जा जो मिलेगी हमें, आपको कितना मिलेगी, 5.6 कैलोरी ग्राम पर ग्राम जो हमें आपको ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद जो है आइए हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 51, कितना होता है, 51 क्या होता है, कैलोरी ऊर्जा प्रति जीएम मतलब प्रति ग्राम होता है। ये हमारा कैलोरीफिक मान होता है दोस्तों। हमारा आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद हम आपको विटामिन का भी इसमें कुछ पार्ट है, विटामिन में लेने के बाद विटामिन की जरूरत हमारे आपके शरीर में क्यों पड़ती है उसको पढ़ा देंगे कंकाल तंत्र के बाद। उसके बाद हम आपको बता देंगे हमें कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीजें लेना चाहिए, किसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो हम आपको कुछ ऐसे जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं उनको हम बता देंगे कि कितनी कैलोरी ऊर्जा किसमें मिलती है, कितना वसा मिलता है, कितना फैट मिलता है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना नाइट्रोजन की आवश्यकता हो जाती है। ये हमारा बताने का तरीका दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए करिए। इससे हमें आपको एक ऊर्जा मिलती है, एक अलग प्रकार का अनुभव एहसास होता है। यदि कुछ चीज हमें यहाँ पे छूट गया है आप लोग जो है हमें आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिए। ये हम आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिक चीजें बता रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हम आइए देख ले रहे हैं अपने यकृत का चर्चा कर लें। यकृत का कभी कभी पूछता, देखिए यहाँ पे हमारा आपका राइट लीवर, इसे वाले बड़े वाले भाग को राइट लीवर कहते हैं, छोटे वाले भाग को लेफ्ट लीवर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे आपका जो होता है क्या हो जाएगा हमारा साइटिक डक्ट, डक्ट माने नलिकाएं होती है। ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा पित्त रस होता है या पित्ताशय होता है। पित्त रस यहीं से आके पित्ताशय में जमा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है साइटिक डक्ट जो होता है ये नलिका होती है, इसी के थ्रू आता है। कभी कभी ये से हमसे पूछ लेता है। और हमारा आपका इधर देख लीजिए बड़ा वाला पार्ट है, छोटा वाला पार्ट है। यहाँ पे देख लीजिए राइट हिपैटिक डक्ट होता है, ये राइट हिपैटिक डक्ट होता है जिसमें राइट वाले लीवर में हमारा आपका सारा का सारा चीज स्टोर होता है इस डक्ट यानी नलिका के माध्यम से। ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होता है, ये लेफ्ट वाले में चला जाता है। ये हमारे लीवर का कुछ स्ट्रक्चर था, कभी कभी ये भी पूछ लेता पेपर में, इनका फिगर बना के दे देगा, पूछेगा लेफ्ट लीवर किसे कहते हैं, राइट लीवर किसे कहते हैं, या लेफ्ट हिपैटिक डक्ट किसे कहते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट किसे कहते हैं। और हमारा ये लेफ्ट लीवर है, ये राइट लीवर, ऐसे दे देगा स्ट्रक्चर और पूछ लेगा। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, हमारा बताएगा तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। जय हिंद दोस्तों, हमारे बताए हुए बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।